को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुचेता कृपलानी है। मैं यहाँ पर एडिशनल सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आपको प्राकृतिक व्यंजन बनाना सिखाने वाले हैं, ठीक है। सो इस दौरान आप जितने भी डाउट्स हैं सब लिख के रखिएगा। हम लास्ट में सबके डाउट सॉल्व करेंगे, सबकी शंकाएं सुनेंगे। बस इस दौरान हमको कम समय में बहुत सारी रेसिपीज कवर करनी है, तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप बीच में बातें नहीं करेंगे और डाउट्स जो है वो लिख के रखेंगे, ठीक है। हम लास्ट में सबके डाउट्स सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर कुछ रेसिपीज चुनी है जिससे हम आपको आइडिया दें कि घर जाके आपको कैसे प्राकृतिक व्यंजन बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ चटनी चुनी है, सब्जी चुनी है कि बिना तेल के आप सब्जी कैसे बनाएंगे। कुछ रॉ रेसिपीज यानी कच्चे खाने की रेसिपीज चुनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे प्राकृतिक व्यंजन बना सके, ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में कच्चा इंक्लूड कर सके। और आपको जो हम मना कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आप तेल नहीं खाइए तो ऑप्शंस क्या है, दूध नहीं लें तो ऑप्शंस क्या है, वो हमने ऐसी रेसिपीज चुनी है कि हम उसका आपको आइडिया दे सके, ठीक है। सो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हर्बल काढ़ा, ठीक है। जो सुबह आप शक्तिवर्धक काढ़ा लेते हैं वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 चम्मच सौंफ से, ठीक है। सो वैसे जो आपने काढ़ा देखा होगा उसकी तासीर जब हम घर पे भी बनाते हैं तो कैसी रहती है, गरम रहती है। बट ये जो काढ़ा है उसकी तासीर गरम नहीं है। इसे आप हर सीजन में ले सकते हैं, जैसे आप अभी ले रहे हैं गर्मियों में, ठीक है। क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 काली मिर्च, ठीक है। मेरे पास 1 चम्मच सौंफ है, 4 से 5 जो है काली मिर्च, 7 से 8 तुलसी के पत्ते, गुड़ जो है स्वाद अनुसार रहेगा। गुड़ जिनको भी डायबिटीज की परेशानी है या पीसीओडी की परेशानी है, हार्मोनल रिलेटेड कोई भी परेशानी है, वो सुबह अवॉइड करेंगे, ठीक है। या फिर थोड़ा गुड़ लेंगे। डायबिटीज वाले गुड़ सुबह सुबह अवॉइड करेंगे, तो इसीलिए आप बिना गुड़ वाला ये काढ़ा पिएंगे। सो 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 काली मिर्च हमने इसमें डाली है, 7 से 8 तुलसी के पत्ते, गुड़ हमने लिया है स्वाद अनुसार, और हम इसमें डाल रहे हैं लगभग आधा इंच से 1 इंच अदरक, ठीक है। उसे आप किसके भी डाल सकते हैं, हम अभी इसे छोटा छोटा काट कर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी और इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये आधा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें क्या डाल सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं गिलोय, ठीक है। ये जो काढ़ा है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें गिलोय भी डाल सकते हैं। गिलोय के पत्ते अगर अवेलेबल है आपके पास तो 1 पत्ता डाल सकते हैं उसका, या फिर गिलोय की छोटी डंडी 4 से 5 इंच की, उसे कूट कर या बीच में से काट कर आप उसे डाल सकते हैं, ताकि इस काढ़े की वैल्यू और बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे और अच्छी हमारी इम्प्रूव हो। तो आप इसमें गिलोय भी डाल सकते हैं। जिसको भी परेशानी है बीपी की, चाहे बीपी लो होता हो या हाई होता हो, या फिर कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह उसे चबा के नहीं खा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसे लहसुन भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो 1 से 2 कली लहसुन भी आप इसमें डाल सकते हैं काढ़ा में। सो मैं काढ़ा की रेसिपी फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो इसमें है 1 चम्मच सौंफ, 4 से 5 काली मिर्च, 7 से 8 तुलसी के पत्ते हमने डाले हैं इसमें, अदरक है 1 इंच, और गुड़ स्वाद अनुसार हमने इसमें डाला है, ठीक है। 1 गिलास पानी डालकर हम इसे उबाल रहे हैं जब तक ये आधा हो जाए, ठीक है। सो जब तक अब काढ़ा तैयार हो रहा है, जब तक ये आधा हो जाए, तब तक हम अब बना रहे हैं ग्रीन जूस, ठीक है। सो ग्रीन जूस बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है। ग्रीन जूस बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है। ये आपको हर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ग्रीन जूस आपको सबसे ज्यादा पोषण देता है, ठीक है। कोई भी हरी सब्जी जब आप पकाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका पोषण कम होता जाता है, बट ग्रीन जूस ऐसा तरीका है जिससे आप मैक्सिमम पोषण हरी सब्जियों से ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं
पालक, जो भी मौसमी हरी सब्जियां हैं आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। बार मत उठाओ, उसको बंद हो जाएगा। सो सबसे पहले पालक, फिर हम इसमें डाल रहे हैं, अभी पुदीना बहुत अच्छा आ रहा है, पुदीना, धनिया का प्रयोग करेंगे इसमें, और हम इसमें डाल रहे हैं लौकी। तो पालक, धनिया, पुदीना, लौकी। फिर हम इसमें डाल रहे हैं कद्दू। कद्दू की जगह आप क्या कर सकते हैं, सफेद पेठा भी डाल सकते हैं। अगर सफेद पेठा उपलब्ध नहीं है तब आप इसमें कद्दू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें डाल रहे हैं कद्दू। ठीक है, सो पालक, धनिया, पुदीना, लौकी, पेठा और कद्दू का प्रयोग हमने इसमें किया है। मौसम के अनुसार जब आंवला आएगा तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आंवला भी डाल सकते हैं। ठीक है, सो अब इसकी क्वांटिटी कैसे रहेगी। ठीक है, जो भी हरी सब्जी आप डाल रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कुछ इस प्रकार रहेगी कि आपको 25-25 ग्राम हर सब्जी डालनी है, या फिर आप कैसे माप सकते हैं, एक मुट्ठी भर सब्जी होनी ही चाहिए एक तरीके की, ताकि आपका जो ये हम जूस बना रहे हैं 1 से 1.5 ग्लास निकले। ठीक है, सो एक मुट्ठी भर। और अगर आप आंवला डाल रहे हैं तो 2 आंवला। सो सारी सब्जियां, पालक, धनिया, पुदीना, लौकी, पेठा, एक मुट्ठी भर और 2 आंवला इसमें डालने चाहिए। यदि आंवला उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आंवला का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, खासकर वे जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा समस्या है, कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है, सो इसमें आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, खटास के लिए मैं इसमें नींबू का प्रयोग कर रही हूँ, मतलब 1 ग्लास जो हम बना रहे हैं उसमें मैं लगभग आधे नींबू का प्रयोग कर रही हूँ। थोड़ा पानी डालकर, पहले हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं, फिर ज्यादा पानी डालकर हम इसे पीसेंगे ताकि ये पूरी तरीके से पिस जाए, और फिर हम इसे छानेंगे। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, डाउट्स लास्ट में लेंगे, है ना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिनको भी कब्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा समस्या है, वो इसमें ज्यादा पानी डालकर पीसे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप फिर इसे बिना छाने लीजिए। अभी हम छान कर दे रहे हैं आपको, आप जो जूस पीते हैं ना वो छना हुआ है, जो हम भी आपको दिखा रहे हैं वो छना हुआ रहेगा। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको कब्ज की बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है वो क्या करे, इसमें ज्यादा पानी डालकर पीसे और उसे बिना छाने लीजिए, ताकि जो फाइबर है, जो रेशे हैं सब्जियों के, वो भी आपको मिल सके। ठीक है, और भी है इसमें, हम बता रहे हैं। कर बेटे, और चालू रखो। ठीक है, ग्रीन जूस में हम कुछ मसालों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो ग्रीन जूस आप घर पे जो बनाते हैं और यहाँ पर जो बनाते हैं उसमें फर्क लगता है ना। सो कुछ मसालों का फर्क है जिससे उसका टेस्ट बहुत इनहैंस हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, वो और ज्यादा सुपाच्य हो जाता है, आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो उसमें हम क्या प्रयोग में ला रहे हैं, जीरा पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। ठीक है, सो 1 ग्लास के हिसाब से 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, और चुटकी भर या 1/4 चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, सो जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काला नमक, और 1/4 चम्मच काली मिर्च। ठीक है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। करो, पीसते रहो बेटा, हो जाएगा, पीसते रहो कंटिन्यू। अब पानी डालो।
ठीक है। जब तक हम ग्रीन जूस छान रहे हैं तब तक हम आपको बनाना सिखाते हैं भरवा टमाटर। ठीक है। सो आपने सेकंड डे पे रेसिपी ट्राई की होगी भरवा टमाटर की। ठीक है। सो वो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। जो हम भरवा टमाटर की आपको रेसिपी सिखा रहे हैं, इसी रेसिपी से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे भी सब्जियां बना सकते हैं। ठीक है। ये कच्चे आहार की रेसिपी है, कच्चे स्नैक्स की रेसिपी है। ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो टमाटर है उसके बीज निकाल देने हैं। ठीक है। इसी प्रकार आप ककड़ी के साथ भी कर सकते हैं, तुरई के साथ, गिलकी के साथ कर सकते हैं, या फिर शिमला मिर्च के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। उनके बीज निकाल दीजिए। अब क्या किया है हमने, यहाँ पर एक पेस्ट बनाया है, मतलब एक पाउडर बनाया है, जो हम भरेंगे किसके अंदर, टमाटर के अंदर। सो उसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर नारियल का चूरा लिया है। ठीक है। आप सूखे नारियल का चूरा भी ले सकते हैं, गीले नारियल का चूरा भी ले सकते हैं। ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया है, गाजर को किस कर डाला है। ठीक है। गाजर किसी हुई है इसके अंदर, और धनिया पत्ती हमने छोटी छोटी काट के डाली है। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च को भी किसकर डाल सकते हैं। ठीक है। सो गाजर, शिमला मिर्च, ये दोनों को हमने ग्रेट करके किसकर इसमें डाला है, और धनिया पत्ती छोटी छोटी काट कर डाली है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हल्दी डालकर और नींबू डालकर, ठीक है, इसे अच्छे से मिलाकर रख लिया है। याद रखेंगे कि आप कभी भी इसमें उसका नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें कि गीला होने के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन भी बाहर आता है। ठीक है। तो इसीलिए आपको कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है। सो हमने क्या किया है, ये मसाला जो है इसमें भर दिया है। ठीक है। कुछ इस प्रकार। अब सबका ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमको इसे स्टीम करना है। ठीक है। तो नहीं, आपको इसे स्टीम नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है कि जिनको भी कच्चे खाने से दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कच्चे खाने से गैस बनती है, तब आप क्या कर सकते हैं, इसे स्टीम कर सकते हैं, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे स्टीम कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं। ठीक है। सो इस प्रकार जो है भरवा टमाटर जो है वो रेडी हो जाएगा। सो आपको ये रेसिपी हमने क्यों बनाई है, क्योंकि हम जब भी सैलेड्स खाते हैं, अभी हम आपको यहाँ पर दूध पीने से मना कर रहे हैं, है ना, तो हम जब भी सैलेड्स खाते हैं तो हमें कंपैरेटिवली कैल्शियम जो है वो कम मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप कैल्शियम को इंक्लूड कर सकते हैं अपने सैलेड्स के साथ में। ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रेसिपी है, साथ ही साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट है। आपने खाया है भरवा टमाटर, स्वादिष्ट भी होता है और दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो हमको ऐसी चीजें पसंद आती है ना जो दिखने में भी अच्छी हो, ठीक है, सुंदर हो, सुपाच्य हो, और कैसी हो, स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो, है ना। सो इसीलिए एक तरीके की ये रेसिपी है। तो हमने ऐसे भरवा टमाटर बनाया है। ठीक है। जैसे हमने बताया आपको, इसको ककड़ी के साथ भी बना सकते हैं, गिलकी, तुरई, शिमला मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। अभी हमने इसमें गाजर किसके डाली है, धनिया पत्ती छोटी छोटी काट के डाली है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप शिमला मिर्च भी किसकर डाल सकते हैं। ठीक है। और इसे आप लंबे समय तक बाहर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। कब तक, 5 से 7 घंटे से बाहर रख सकते हैं। फिर जो कोकोनट पाउडर है, क्योंकि उसमें सूखे नारियल का चूरा ले रहे हैं तो और ज्यादा चलेगा, पर अगर गीले नारियल का चूरा ले रहे हैं तो उसमें फिर एक आपको अलग से खुशबू आने लगेगी। तो इसीलिए आप इसे 5 से 7 घंटे ही बाहर रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, सो हमने ग्रीन जूस बना लिया है। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, ग्रीन जूस को हमने पीसा, छान लिया है। अब हम उसमें मसाले डाल रहे हैं जो हमने आपको बताए थे। तो हम उसमें डाल रहे हैं जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हमने कहा था हम जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, और थोड़ी सी काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूं, और इसे हम मिला रहे हैं।
और ग्रीन जूस भी रेडी है। ठीक है, आप चाहे तो अभी भी नींबू डाल सकते हैं, हमने उसे पीसते वक्त नींबू डाला था, आप चाहे तो अभी भी इसमें नींबू डाल सकते हैं। चाहे तो ऊपर से अब इसके अंदर आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं ग्रीन जूस के अंदर। ठीक है, सो ग्रीन जूस जो है वो जितना पत्तेदार रहेगा उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, जो आप आसानी से मिलने वाले पत्ते हैं, जैसे आपको तुलसी के पत्ते मिलेंगे, ठीक है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता जिसे हम मीठी नीम कहते हैं, ठीक है, या फिर कड़वी नीम, दोनों आप इसमें डाल सकते हैं। खासकर उनके लिए जिनको भी डायबिटीज की परेशानी है, स्किन की कोई परेशानी है, हॉर्मोन्स की परेशानी है, तो वो कड़ी पत्ता और नीम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तुलसी हर कोई डाल सकता है, वैसे भी अच्छी है। फिर जैसे हमारे आसपास मिलने वाली आसानी से पत्तियां हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बीटरूट की पत्तियां होती है चुकंदर की, वो हम फेंक देते हैं ना, पर वो बहुत ज्यादा लाभदायक है, बीटरूट से ज्यादा लाभदायक है ना, तो वो पत्तियां भी डाल सकते हैं जिनको भी स्किन की हेल्थ अच्छी करनी है, या फिर जिनको भी खून की कमी है, या फिर ब्लीडिंग होती है पाइल्स वगैरह की, तो उसमें बीटरूट की पत्तियां भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम मूली के पत्ते डाल सकते हैं, मूली के पत्ते भी हम फेंक देते हैं, सो मूली के पत्ते से क्या होगा फायदा, हॉर्मोन्स अच्छे होते हैं। दूसरा, पीसीओडी की शिकायत में बहुत अच्छा होता है। सफेद पानी जिनको भी जाता है ल्यूकोरिया की कंडीशन में, व्हाइट डिस्चार्ज की कंडीशन में, पाइल्स की कंडीशन में, प्रोस्टेट की कंडीशन में, इन सारी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मूली के पत्ते का आप ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम अमरूद के पत्ते फेंक देते हैं, सो आप अमरूद के पत्तों का प्रयोग कीजिए, उससे विटामिन सी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आसपास यदि आंवला के पत्ते मिल रहे हैं आपको, आंवला का पेड़ है, तो उसके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला पाउडर की जगह, आंवला की जगह। तो जितना पत्तेदार ये जूस रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पत्तियां इसमें प्रयोग में लानी है वो है सहजन की फली की पत्तियां। ठीक है, सो सहजन की फली जो है उसको हम मूंगा कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, या सिंगी कहते हैं, ड्रमस्टिक्स कहते हैं, है ना। सो उसकी पत्तियां जो है वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो उसकी पत्तियां आती, छोटी छोटी सी पत्तियां आती है, तो मैक्सिमम आप 10 से 12 पत्तियां आती, छोटी छोटी सी, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। सो वो प्रयोग में ला सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए, बॉडी की हर परेशानी के लिए वो बहुत अच्छी होती है। कैल्शियम के लिए अच्छी है, आयरन के लिए अच्छी है, विटामिन B12 की जिनको कमी होती है, खासकर वेजिटेरियंस को होती है, सो विटामिन B12 के लिए, इन सब के लिए सहजन की फली की पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो आप पत्तियां भी इसमें डाल सकते हैं ग्रीन जूस में पीसते समय, 10 से 12 पत्तियां। ठीक है, सो आप जितना पत्तियों का प्रयोग करेंगे वो अच्छा रहेगा। ऐसे आप क्वांटिटी का ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बड़ी पत्तियां हैं, ठीक है, जैसे मूली की पत्तियां है, बड़ी पत्तियां है, आप उसे 1 से 2 प्रयोग करें एक बार में। जो छोटी पत्तियां है, जैसे सहजन की फली की पत्तियां है, कड़ी पत्ता है, नीम पर है, ये आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, इस प्रकार से आप पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, वो ज्यादा हमेशा लाभदायक रहेगा। ठीक है, चलिए, सो हमने आपको सिखाया शक्तिवर्धक काढ़ा, ग्रीन जूस और भरवा टमाटर। अब हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल सूप। ठीक है, जार बड़ा, ठीक है, सो अब हम आपको मिक्स वेजिटेबल सूप बनाना सिखा रहे हैं। सो हमने अभी क्या किया है, यहाँ पर सब्जियों को स्टीम कर लिया है। ठीक है, आप चाहे तो बॉईल भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ स्टीम किया है, तो हमारे पास टमाटर है। ठीक है, मिक्स वेजिटेबल है तो सारी मिक्स सब्जियों को हमने यहाँ स्टीम किया है। टमाटर है हमारे पास, लौकी है, लौकी है हमारे पास, फिर हमारे पास बीन्स है, गाजर है। ठीक है, सो आप इसमें बाकी भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पालक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पालक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेठे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं आप क्या कीजिए, उसे स्टीम कर लीजिए। ठीक है, मैं क्वांटिटीज अभी आपको बता रही हूँ ना, आप उसे क्या कर लीजिए, स्टीम कर लीजिए। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे पीस रहे हैं। हम इसे पीस रहे हैं पानी डालकर। बता रहे हैं पानी और डालते हैं एक साथ ही पीसना पूरा। पैन दे दो इसके लिए, सब्जी का सोच रही थी।
सूप के लिए। पूरा हो गया, ये थोड़ा पानी डाल के और बस। ठीक है, सो हमने क्या किया, जितनी भी सब्जियां थी हमारे पास उसको हमने क्या किया है, पीस लिया है। ठीक है, अब मैं इसे पैन में शिफ्ट कर रही हूँ। है अभी थोड़ा थोड़ा उसमें। ठीक है, हमने उसे पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब मसालों में मैं डाल रही हूँ। ठीक है, पहले हम बता देते हैं क्वांटिटीज कैसे रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप 500 ग्राम सूप बनाना चाह रहे हैं, मतलब ये कटोरा पूरा, ठीक है, बड़ा वाला बोल जो है हमारा, सो हमने क्या किया है, इसमें 200 ग्राम सब्जियां ली है। ठीक है, 200 ग्राम कितना होता है, ये वाली कटोरी। ठीक है, 200 ग्राम सब्जियां ली है। फिर हमने उसमें 1 गिलास पानी डाला है, मतलब 250 ml पानी डाला है। तो 1 कटोरी सब्जियां, 1 गिलास पानी, इस हिसाब से याद रखिएगा। और हमने क्या किया, उसे पीस लिया है। ठीक है, तब हमको कितना मिलेगा, लगभग 400 से 500 ग्राम सूप मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक, लगभग 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर रही हूँ। और काली मिर्च हम इसमें डालेंगे लगभग 1/4 चम्मच। काली मिर्च कुछ लोगों को सूप में ज्यादा पसंद है, तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 1 कटोरी सब्जियां, 1 गिलास पानी, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च और नमक। ठीक है, सो नमक की क्वांटिटी आप देखेंगे हम यहाँ पर कम प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके नमक की क्वांटिटी पूरे दिन में सिर्फ 1 चम्मच ही होनी चाहिए। ठीक है, पर हम बहुत ज्यादा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी नमक की सिर्फ 1 चम्मच होनी चाहिए, जिसे हम 5 to 6 ग्राम्स कहते हैं। ठीक है, सो उतनी ही होनी चाहिए। चलिए, सो हमने क्या किया है, अब सूप को हमने उबालने रख दिया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ठीक है, 3 से 4 उबाल आएंगे और हम सूप को उतार देंगे गैस से। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होगा, जैसे भी हम कुकिंग टाइम कम से कम रखेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारी जो पोषण है वो हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। जितना ज्यादा पकाते जाएंगे तो पोषण कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सूप को 3 से 4 उबाल दिलवा रहे हैं। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पर अलग अलग तरीके के सूप देखे होंगे, जैसे स्वीट कॉर्न का सूप देखा होगा। ठीक है, ब्रोकली का सूप बनाते हैं या बाकी सब सब्जियों का सूप बनाते हैं। सो वो हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले सबको ये डाउट रहता है कि स्वीट कॉर्न का सूप जब हम टेस्ट करते हैं तो सेम बाजार जैसा लगता है वो सूप। ठीक है, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसमें जो बेस डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं लौकी का। आप उसमें मतलब जब आप सूप पियेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लौकी का ग्रेवी है जिसमें सूप बना हुआ है। ठीक है, सो उसमें क्या करना है, सिंपली आपको लौकी को स्टीम करके, सेम तरीके से लौकी को स्टीम करके उसे पीस के पानी के साथ आपने उसे आंच पे चढ़ा दिया। फिर आप उसमें बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न डाल दीजिए। ठीक है, आप चाहते हैं तो छोटी छोटी काट के उसमें सब्जियां डाल दीजिए, जैसे आपने गाजर को, शिमला मिर्च को किस कर डाल दिया उसमें, या छोटा छोटा काट के डाल दिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अलग से ब्रोकली को, गोभी को स्टीम करके फिर आपने उसमें डाल दिया, तो सूप बहुत अच्छा बनता है। तो जिनको भी लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है या लौकी खाना पसंद नहीं है, तो आप उसको इस सूप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और टेस्टी भी लगता है बहुत। ठीक है, और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम सूप लेने का इस ड्यूरिंग डिनर। ठीक है, आप डिनर से जस्ट पहले या डिनर में ही सिर्फ सूप लीजिए, तो क्या होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा सुपाच्य रहता है। शरीर को ऐसी चीज मिलती है जो ऑलरेडी बहुत सुपाच्य है और आपके लिए फायदेमंद भी होती है, पेट भी भर जाता है।
ठीक है। और खासकर लौकी रात में लेना इज वेरी गुड। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि इस सूप को आप रात में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको बस उतार दो। अब आपको इस दौरान जो डाउट आएगा कि सूप किस चीज का बना हुआ है, ग्रेवी किस चीज की बनी हुई है, तो वो लौकी की बनी हुई है, सेम तरीके से जैसे हमने अभी बनाया है, ठीक है। सो सूप भी आप देख सकते हैं, जानना नहीं है, सूप भी आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया है। हमने बहुत जल्दी इंस्टेंटली सूप को तैयार कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वेजिटेबल पोहा, ठीक है। ठीक है। सो वेजिटेबल पोहा जो आपने यहाँ पर टेस्ट किया था सेकंड डे पे, वो हमने कैसे बनाया था? तो वो जो वेजिटेबल पोहा था वो पूरी तरीके से कैसा था? कच्चा था। आपने नोटिस किया था, पूरा कच्चा था, ठीक है। सो अब कच्चापन हमको कैसे पता चला? पोहे से या सब्जियों से जो उसमें थी? सब्जियों से, क्योंकि पोहे को अगर आपने भिगोया है तो उसे पकाने की जरूरत नहीं होती। वो सब जानते हैं जो भी कुक करते हैं, है ना। हम जानते हैं ना, हम कितनी देर रखते हैं पोहा को ढककर? लास्ट में 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, है ना। वो भी धीमी आंच पे बिल्कुल रखते हैं। तो क्या होगा कि पोहा हमको पकाने की जरूरत नहीं है, अगर वो सिर्फ गीला हो तो भी हम उसे खा सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया है, आपके कच्चे का इंटेक बढ़ाने के लिए और वैरायटी लाने के लिए, साथ ही पोहा बहुत अच्छा है आपके लिए ना खाने के लिए, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर पोहा को भिगो कर रखा, ठीक है। अच्छे से धो के 5 मिनट आप इसे भिगो के रखिए, फिर पूरा पानी निकाल दीजिए और अच्छे किसी बड़े बर्तन में रखिए फैलाकर, ताकि वो खिला खिला दिखे। अभी हमने नहीं रखा है यहाँ पर आप वैसे उसे बड़े बर्तन में रखिए ताकि वो खिला खिला दिखे। अभी मैं ऐसे बड़े बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ इसीलिए, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, जो हमारे पास पूरी कटोरी पोहा था उसका आधी कटोरी पोहा मैंने लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जियां, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, ठीक है, टमाटर है, आप चाहे तो इसमें गाजर डाल सकते हैं, ककड़ी डाल सकते हैं छोटी छोटी काट कर। हमने यहाँ पर स्टीम्ड इसमें मटर भी डाले हैं, ठीक है। मटर को स्टीम करके आप बॉईल करके डाल सकते हैं। और हमने इसमें अनार भी डाला है ताकि उसका स्वाद और निखर के आए, ठीक है। तो आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं। अब पोहे की क्वांटिटी कितनी थी? आधी कटोरी ली हमने, नहीं हमने आधी कटोरी लिया है ना, आधा छोड़ा है हमने, है ना। सो आधी कटोरी हमने पोहा लिया, पर हम 1 कटोरी सब्जियां ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको हर जगह फॉलो करना है। चाहे आप खिचड़ी ले रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, तो सब्जियों की मात्रा ज्यादा रहेगी या फिर उतनी ही रह सकती है जितनी हमारे पास सीरियल है। जैसे खिचड़ी जितनी है उतनी ही सब्जी रह सकती है, उससे ज्यादा रहेगी। तो पोहे में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ज्यादा सब्जियां ली है, 1 कटोरी सब्जियां ले रहे हैं। हमने इसमें कुछ भी स्टीम नहीं किया है, सिर्फ मटर हमारे पास स्टीम्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब पोहे में बहुत अच्छा आयरन होता है, ठीक है। सो यदि आप उस आयरन में नींबू मिला दें तो उसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो आयरन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पोहा में आयरन जो है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी चाहिए, है ना। तो हमेशा पोहा में नींबू डाल के खाइए, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। अब मैंने अगर मसाले इसमें ऊपर से डाले तो क्या होगा, कच्चा कच्चा स्वाद आएगा मसालों का। तो अब मैं क्या कर रही हूं, हल्दी और नमक को, हल्दी और नमक को मैं घोल के, जो मैंने नींबू का रस निकाला है उसमें घोल के डाल रही हूँ, ठीक है। सो मैं ले रही हूं लगभग 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक। उससे मैं क्या कर रही हूँ, नींबू के रस में घोल कर डाल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे इसमें, ताकि पोहा अब क्या होगा और खिला खिला भी हो जाएगा। अगर इसमें पानी थोड़ा सा डाला है मैंने, आधा नींबू का रस डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी और मैंने नमक डाला है, ठीक है। अब मैं इसे पोहा में डालकर इसे मिला रही हूँ। इससे पोहा भी वापस खिला खिला दिखने लगेगा और जो कच्चा स्वाद आ रहा है हमको सब्जियों का, ठीक है, सॉरी कच्चा पन मसालों का लगेगा, वो भी नहीं लगेगा।
आप ऊपर से चाहें तो इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं, जैसे हम पोहा में डालते हैं। सो आप धनिया पत्ती भी, अभी हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप घर पे इसमें चाहें तो धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। ठीक है। सो ये पोहा देखिए अब वापस से खिला खिला दिखने लगा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, सिर्फ एक तरीका अपनाया कि मसालों को घोल कर डाला है इसमें। ठीक है, फिर से वही इसमें वो है टिप कि अगर किसी को भी कच्चे से बहुत ज्यादा गैस बनती है तो आप इसे स्टीम करके फिर खा सकते हैं पोहा को भी। ठीक है, यही टिप है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं सब्जी। ठीक है, हम मिक्स वेज सब्जी आपको बनाना सिखा रहे हैं। हाँ, ये कुछ मिक्सर वाला करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, हमने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पर ऑयल नहीं यूज करते हैं ना। कौन सी कुकिंग करते हैं, जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं, मतलब तेल का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो अब हम कैसे सब्जियां बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, तो क्या तेल जरूरी नहीं है शरीर के लिए? है, पर हमको किस अंदाज में लेना है, किस वे में लेना है, वो बता रहे हैं। सबसे पहले पूरे दिन में 1 चम्मच तेल होना चाहिए। ठीक है, सो ये WHO रिकमेंडेशंस है, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेशंस है कि आपको 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक पूरे दिन में लेना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। सो दूसरा, हमको तेल कैसे लेना है, जब हम सब्जी डालकर उसमें टमाटर डालकर उसे बहुत अच्छे से पकाते हैं, है ना, जब तक तेल दिखने लग जाए, तब क्या होता है कि वो जो तेल और टमाटर का कॉम्बिनेशन है, एक तो वो बहुत बुरा है, दूसरा क्या होता है, वो तेल जलता जाता है और लास्ट में क्या बचता है, सिर्फ उसका कोलेस्ट्रॉल बचता है। तो जो आपको तेल अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे गुड फैट्स मिलने चाहिए आपको, उसके गुड प्रोटीन मिलना चाहिए उसका, वो नहीं मिल रहा है ना। तीसरा, आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको लास्ट में सब्जी में तेल डालना है। ठीक है, पूरे दिन में 1 चम्मच, या फिर इससे बेहतर तरीका है कि आप जैसे खिचड़ी के ऊपर डाल के खाते हैं घी या तेल, या फिर आप सब्जी में लास्ट में डाल के खाइए, या फिर आप उसे गर्म पानी में डालकर पीजिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। उसी तरीके से आपके जोड़ों को भी तेल मिलेगा, उसके गुड फैट्स ओमेगा 3 जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, सो आपको इस तरीके से तेल का प्रयोग करना है। इसी प्यारे अंकल। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा तेल अब लेना चाहिए, तो हमको लेना चाहिए कच्ची घानी का कोई भी तेल। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर लोकली उसे बनवा सकते हैं, तो अपने आसपास अगर बनवा सकते हैं तो सबसे अच्छा है। ठीक है, कौन सा ले सकते हैं, सारे तरीके के तेल आप ले सकते हैं। आप 1 महीना मूंगफली लीजिए, दूसरा महीना कोकोनट लीजिए, तीसरा महीना अलसी लीजिए, या फिर मिक्स करके ले सकते हैं। जितने अलग अलग आप तेल लेंगे उतने ज्यादा वो फायदेमंद रहेंगे, उतने ज्यादा आपके जोड़ों के लिए भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, या ब्रेन के लिए भी अच्छे रहेंगे, ब्रेन को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन फैट से मिलता है ना, सो ब्रेन के लिए भी अच्छे रहेंगे। आपको बदल बदल के लेना है, 1 चम्मच लेना है, रिफाइंड नहीं लेना है, कच्ची घानी का या फिर फिल्टर कर रहा हुआ तेल आप ले सकते हैं। ठीक है, और लोकली अगर आप उसे अवेल कर रहे हैं, लोकली आपके आसपास कहीं पर पिसवा के ले सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है तेल कंज्यूम करने का। ठीक है, और ऊपर से लेंगे, सब्जी में नीचे डालकर नहीं लेंगे। तो सब्जी बनाएंगे कैसे, ठीक है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको पहले बता देते हैं और फिर आपको सब्जी बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जीरा पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो जीरा पाउडर हम यूज कर रहे हैं वो बुना हुआ जीरा पाउडर है, हमने इसे तवे पर सेक कर उसे पीस लिया है। ठीक है, चलिए, सो जीरा पाउडर हम डालेंगे और फिर हम डालेंगे उसमें, जीरा पाउडर के खुशबू आने तक इंतजार करेंगे। ठीक है, खुशबू आएगी तो हमें पता चल जाएगा सिक गया है। फिर हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़केंगे या पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि वो कैसा होने लगे, धुआं आने लगे। तो वो जो धुआं आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कैसा स्वाद देगा, छौंक जैसा स्वाद देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे सब्जी प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना ली है, वो हम क्या करेंगे, टमाटर की प्यूरी डालेंगे, उसी में ही हम सारी सब्जियां, हमारे पास मिक्स वेज सब्जियां, शिमला मिर्च है, लौकी है, मटर है, इन सबको हम क्या करेंगे, पकाएंगे।
ठीक है, अभी मैंने आपको ऐसे ओरली बताया। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जीरा पाउडर डाल रहे हैं। तो ये जो हम आपको सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से बताएंगे, अब 1 कटोरी सब्जी के हिसाब से हम बता रहे हैं। अगर आपको 1 कटोरी सब्जी बनानी है, मतलब लगभग 200 ग्राम सब्जी बननी है, तो हम क्वांटिटीज उस हिसाब से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आधा चम्मच जीरा पाउडर इसमें डाल रहे हैं। मेरे पास 1 कटोरी सब्जी है, जिसमें मेरे पास मटर है, जिसमें मेरे पास मटर है, बीन्स है, लौकी है, गाजर है। ठीक है, मटर, बीन्स, लौकी, गाजर और शिमला मिर्च। ठीक है, हम यहाँ पर मिर्च का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ शिमला मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताऊंगी, है ना। सो अभी हमको खुशबू आने लगी है जीरा पाउडर की। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि वो धुआं जैसा हो। वैसे आप छींटे भी लगा सकते हैं, अभी इंडक्शन है तो इसमें पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ, आधी कटोरी टमाटर की प्यूरी। आप चाहें तो छोटे छोटे काट कर टमाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया है, टमाटर की प्यूरी डाली है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मसाले डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी में डाल रही हूँ इसमें 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच जो है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ठीक है, सो धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नमक। ठीक है, अब मैं इसे हमने इसे क्या किया है, अब मिला लिया है। वैसे आप पैन में बनाइएगा, अभी हमारे पास इंडक्शन के हिसाब से कुकर है, वैसे आप इसे पैन में बनाइएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मेरे पास 1 कटोरी जो सब्जियां हैं, जिसमें शिमला मिर्च, मटर है, मेरे पास बीन्स है, गाजर है, लौकी है, उसे इसमें डाल ही दे रही हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों, मैंने वैसे हम टमाटर की प्यूरी को पकाते हैं, ठीक है, पर मैंने ये सब्जियां इसमें इसलिए डाल दी हैं, 1 कटोरी सब्जियां, ताकि ये साथ साथ में पक जाए। ठीक है, सो अब मैंने इसे, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इसे पैन में पका रहे हैं तो ढककर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सीटी भी लगवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, ढककर पका रहे हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर पकते रहने देंगे। अगर हमको लगेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। लगभग कितना पानी ऐड कर सकते हैं, 100 ml तक पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब इतना। ठीक है, 1/4 गिलास जितना आप क्या कर सकते हैं, आधे गिलास जितना आप क्या कर सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं। सो हमने स्टार्ट किया जीरा पाउडर से, आधा चम्मच जीरा पाउडर हमने डाला और उसे खुशबू आने तक रखा। फिर हमने उसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है, टमाटर को पीसकर, और सारी सब्जियां ऐड करके, मसाले डाल के, 1/4 चम्मच हल्दी और नमक, और हमने इसमें क्या किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, उसे ढककर रख दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इसे धीरे धीरे, स्लो कुकिंग होती रहेगी, धीरे धीरे सब्जी हम पकती रहेगी। ठीक है, हमने इसे बिल्कुल धीमी आंच पर रख के रखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और तरीके से आप सब्जी बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक तरीका हो गया समझाने का। एक और तरीका ये है कि आप सारी सब्जियां जैसे हमने क्या किया इसमें कि टमाटर की प्यूरी डाली, उसकी जगह आप एक और प्यूरी डाल सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्यूरी डाल सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले प्याज ले सकते हैं। ठीक है, अगर प्याज में बनाना है, नहीं तो वो स्किप कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, उसमें लीजिए शिमला मिर्च थोड़ा सा डाल के। ठीक है, फिर आप प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डाल दीजिए, लहसुन और अदरक। ठीक है, कितना कितना ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इतनी सब्जी के लिए, 1 कटोरी सब्जी के लिए बना रहे हैं, तो 1 बड़ा प्याज जाएगा उसमें, 2 मीडियम साइज टमाटर, आधा शिमला मिर्च। ठीक है, 4 से 5 कली लहसुन और अदरक। वो जो वीडियो है उसमें है ये रेसिपी ना, उसमें भिंडी की सब्जी सिखाई है हमने, तो वो रेसिपी है।
सो उसमें क्या कीजिए, 4 से 5 उसको आप क्या कीजिए, दरदरा पीस लीजिए, ठीक है। फिर उसी में ही आप कोई भी सब्जी डाल के पका सकते हैं उस बेस में, तो उस बेस में भी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है, ठीक है। सो भिंडी की पका सकते हैं, ऐसे पेठे की, आलू की बना सकते हैं, ये सारी सब्जियां उस बेस में बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप सिंपल टमाटर की प्यूरी में नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये डिस्कस कर रहे थे कि शिमला मिर्च हम डालते हैं मिर्ची की जगह, हरी मिर्ची की जगह, ऐसा क्यों? सो हरी मिर्ची जो होती है या लाल मिर्ची है, वो हमारे अंदर क्या करती है, एसिड की मात्रा को बढ़ाती है, ठीक है। जो एसिड की मात्रा को बढ़ा रही है तो वो हमारे लिए अभी फॉर एग्जाम्पल आप डिटॉक्स पे तो फायदेमंद नहीं है, और वैसे भी जिनको एसिडिटी की शिकायत है फायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जगह शिमला मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। शिमला मिर्च से क्या होगा कि उसमें जो एक कंपाउंड होता है हरी मिर्च में, कैप्सिसिन, जो अच्छा कंपाउंड होता है, वो आपको शिमला मिर्च से भी मिलता है, ठीक है। और शिमला मिर्च से भी स्वाद में चेंज आएगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा शिमला मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, हरी मिर्च की जगह पर। तो आप भी घर पे शिमला मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चटनियों में भी, सब में हम हरी मिर्च की जगह शिमला मिर्च डालते हैं, सब्जी में भी डाला ना हमने, तो उसकी जगह हम शिमला मिर्च का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, अभी सब्जी पक रही है, फिर हम धीरे धीरे बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको बनाना सिखा रहे हैं एप्पल की चटनी। छोटा जार, बीच बीच में सब्जी चलाते रहना, और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालना, उधर ही रखते हैं, ठीक है। अब हम आपको एप्पल की चटनी बनाना सिखा रहे हैं। आपने फर्स्ट डे पे एप्पल की चटनी टेस्ट की होगी ना, कौन से कलर की थी? रेड कलर की थी, बहुत प्योर रेड कलर की थी, ठीक है। सो अब आप देख रहे हैं हमने एप्पल को काट के रखा, ठीक है। सो एप्पल को आप ज्यादा देर काट के रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा तो उसकी चटनी क्या लंबे समय तक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, है ना। सो एप्पल हमने यहाँ काट के छील के रखा है, पर हमें क्या करना है उसमें, अगर हमारे पास 1 कटोरी एप्पल है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इतना सा टुकड़ा बीटरूट का मिला रहे हैं, चुकंदर का मिला रहे हैं, ठीक है। क्यों? ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके, वो लंबे समय तक चल सके, प्लस ये बीटरूट क्या करेगा, उसके टेस्ट को भी बैलेंस करेगा। तो आपको क्या करना है, हमने यहाँ पर एप्पल लिया है, छिला हुआ एप्पल है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें इतना सा टुकड़ा बीटरूट का डाल रहे हैं। मसालों में हम क्या कर रहे हैं, जीरा पाउडर और काले नमक का प्रयोग कर रहे हैं। 1/4 चम्मच हम ये डाल रहे हैं ताकि इसके टेस्ट को हम बैलेंस कर सके। तो मैंने जीरा पाउडर डाला है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच जो है मैंने इसमें काला नमक डाला है। जीरा पाउडर अगर आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं, पर काला नमक एप्पल के टेस्ट को बहुत अच्छा बैलेंस करेगा, तो इसीलिए आप वो लीजिए ही लीजिए, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। डाल दिया बीटरूट पर, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 1 कटोरी एप्पल में हमने सोचिए सिर्फ इतना सा टुकड़ा बीटरूट डाला। अब इसी प्रकार आपने पाइनएप्पल की चटनी खाई थी ऑन द सेकेंड डे। पाइनएप्पल की चटनी वो कौन से रंग की थी, थोड़ी हरे रंग की थी, है ना। सो हमने क्या किया है, पाइनएप्पल डाला है, उसमें इतना सा सिर्फ इतना सा हमने उसमें धनिया पत्ती डाल दिया। सो उससे क्या होगा, धनिया पत्ती डालने से वो पाइनएप्पल जो है खराब नहीं होगा, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप उसे लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, पाइनएप्पल की चटनी बना सकते हैं। इधर जी आंटी, मिक्सर मिक्सर खट्टी मीठी चटनी खाइणी आहे, हू खाइणो आहे, थोड़ी देर खां पोइ खाइणी आहे। हा भले जार खपेव त जार खणी वञो, न तव्हां पहिरियों इहो ठाहे करे पोइ तव्हांखे मोकिलियां थी हुते, है न। हो गया, दिखाऊं सबको, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हम चटनी भी एप्पल की रेडी है, ठीक है। परोस तो बेटा से
सो आप इसी प्रकार हमने जैसे ये बताया, पाइनएप्पल की मैंने बताई धनिया पत्ती मिला सकते हैं। आप इसको आलू बुखारा के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। आलू बुखारा में इतना सा टुकड़ा बीट रूट का डाल के। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, आप इसमें जैसे पाइनएप्पल की हमने बनाई वैसे ही अमरूद की बना सकते हैं। इतना सा धनिया पत्ती डाल के उसके बीज निकाल दीजिएगा, वो पीसने में दिक्कत दाई होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इतना सा उसमें धनिया पत्ती डाल दीजिएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आप किसी फ्रूट की चटनी बनाएंगे तो थोड़ा सा कलर के अकॉर्डिंग बीट रूट या फिर धनिया पत्ती यूज कर लीजिए, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, लंबे समय तक आप उसे खा सकेंगे। दूसरा क्या है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें जीरा पाउडर और काला नमक डाल सकते हैं सारी फ्रूट्स की चटनियों में, तो अच्छी रहेगी। ऐसे पेयर की चटनी बना सकते हैं, है ना, नाशपाती की चटनी भी ऐसे ही बना सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर। तो सारे फ्रूट्स की चटनी आप इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अब आपको बनाना सिखा रहे हैं कोल्ड कॉफी। ठीक है, अब हम कोल्ड कॉफी आपको बनाना सिखा रहे हैं। सो कोल्ड कॉफी बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ नारियल का दूध बनाया है। एक मिनट में चम्मच तो देखो, नारियल का दूध हमने कैसे बनाया है, एक मिनट। हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ठीक है, ताकि वो पक जाए, ठीक है। सो सबसे पहले हमने नारियल का दूध कैसे बनाया है, ठीक है। सो हमने एक नारियल लिया, मीडियम साइज नारियल आप ले लीजिए, पानी वाला नारियल, ठीक है, जो हम भगवान पे चढ़ाते हैं वो नारियल ले लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी मिलाना है। एक मीडियम साइज नारियल में 1 से 1.5 गिलास आप पानी मिलाएंगे और उसे आपको क्या करना है, छोटा छोटा काट के पानी मिलाया और फिर आप उसे पीस लीजिए, ठीक है। पीसने के बाद आप जब उसे छानेंगे तो आपको नारियल का दूध मिलेगा, ठीक है। एक मीडियम साइज नारियल में 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर छोटा छोटा काट कर आपने उसे पीसा और फिर छाना, तो कुछ ऐसा नारियल का दूध आपको मिलेगा। ये नारियल का दूध जो है, अच्छा, एक मीडियम साइज नारियल से निकलेगा कितना, 750 ml से लेकर 1 लीटर तक दूध निकल जाता है ना उसमें से, क्योंकि हम पानी में मिला रहे हैं थोड़ा, तो उसमें से निकल जाता है। सो आपको ऐसा कुछ नारियल का दूध मिलेगा, ठीक है। अब आप इसे कितने समय तक बाहर रख सकते हैं, ठीक है। आप इसे बाहर रख सकते हैं कितनी देर तक, आपको 5 से 6 घंटे आप गर्मियों में से बाहर रख सकते हैं, सर्दियों में थोड़ा लंबे समय तक 7 से 8 घंटे बाहर रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें इसका कलर चेंज होने लगेगा, ब्राउन कलर का होने लगेगा, एक परत चढ़ने लगेगी इसके ऊपर और अलग से महक आने लगेगी तेल जैसी। तो इसीलिए आप इसे लंबे समय तक फिर बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगर आप फ्रिज में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में रखना हम एडवाइज नहीं कर रहे हैं, पर इनकेस आप वर्किंग है फ्रिज में रख रहे हैं, तो आप इसे 24 घंटे ही फ्रिज में रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इससे बेटर है कि आप जितना फ्रेश इसे यूज करें उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बाद में चला सकती, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया है, यहाँ पर कोल्ड कॉफी के लिए नारियल का दूध तैयार कर लिया है, ठीक है। सो आप जितनी भी रेसिपीज देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो कोल्ड कॉफी अभी हम बता रहे हैं, छाछ है, या फिर ककड़ी का रायता हो गया, ककड़ी का रायता भी आप लोगों ने लिया था, फ्रूट रायता हो गया, ये सब हम किस में बना रहे हैं, सब नारियल के दूध में बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप छान लेंगे नारियल के दूध को, जो चूरा बचेगा उसका क्या करेंगे, जैसे हमने भरवा टमाटर बनाया है ना, आप उसमें यूज कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, उसकी चटनी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है जब दूध निकल जाता है तो उसकी चटनी बना सकते हैं, उसको सब्जी में डाल सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सब्जी थी तो हम उसमें डाल देते तो अपने आप धीरे धीरे क्या होता, तेल छोड़ता और सब्जी में अच्छे से पक जाता। तो आप उसे सब्जी में डाल सकते हैं, स्मूदीज में डाल सकते हैं, शेक बना रहे हैं आप अपने लिए उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बच्चों को थोड़ी सी उसमें शहद डाल के दे दीजिए, वो उसे खा लेंगे, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है ऐसे। या फिर अगर किसी भी सब्जियों वगैरह में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रायते में डाल सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसे उपटन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप उसे स्क्रबिंग कर लीजिए, उपटन कर लीजिए, तो वो भी उसमें काम हो जाएगा, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा, इतना ज्यादा फायदेमंद होता है वो, ठीक है। चलिए, सो हमने क्या किया है, नारियल का दूध बना लिया है, अब हम बना रहे हैं कॉफी का पाउडर, ठीक है। सो अब कोल्ड कॉफी का पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर
हमने गेहूं और मेथी दाना को तवे पर सेका है। जितना गेहूं होगा उसकी आधी मात्रा में मेथी दाना रहेगा, ठीक है। गेहूं उसकी आधी मात्रा में मेथी दाना, उसे हमने क्या किया है, तवे पर सेक लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही हम उसे ठंडा करेंगे, कितनी देर सेकेंगे तवे पर, 5 से 6 मिनट, बस उससे ज्यादा नहीं। फिर आप उसे ठंडा करके पीस लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा पाउडर मिलेगा जिसे हम कहेंगे कोल्ड कॉफी का पाउडर, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, इस कोल्ड कॉफी के 1 चम्मच पाउडर को डाल रहे हैं 1 ग्लास नारियल के दूध में, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसको एक और तरीके से बना सकते हैं। कोल्ड कॉफी के पाउडर को आप क्या कर सकते हैं, काले चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, काले चने लेकर सेम तरीके से उसकी आधी मात्रा में मेथी दाना को लेकर आपको क्या करना है, उसे सेक लीजिए और फिर उसे पीस लीजिए, तब भी आपको कोल्ड कॉफी का पाउडर मिलेगा। और आप इसकी अभी खुशबू लेके देखिएगा तो सेम कॉफी जैसी ही खुशबू आती है इसमें से, ठीक है। स्वाद भी कॉफी जैसा होता है, खुशबू भी कॉफी जैसी ही आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं मिठास के लिए आधा चम्मच शहद, ठीक है। आधे से 1 चम्मच शहद आप इसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और कोल्ड कॉफी जो है वो रेडी है। अब इसे ठंडा कैसे करेंगे, मिट्टी के बर्तन में रख के इसे ठंडा कर सकते हैं, ठीक है। छोटा जार, ठीक है। नेक्स्ट हम बना रहे हैं, अब हमने बना ली कोल्ड कॉफी, ठीक है। कोल्ड कॉफी भी नारियल का दूध डला है तो इतनी चलेगी जितना नारियल का दूध चलेगा, तो 5 से 6 घंटे आप उसे बाहर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। सो खट्टी मीठी चटनी बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, मेरी फेवरेट रेसिपी है। सो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें इमली ले रहे हैं, ठीक है। हमने इमली को भिगोकर रखा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें खजूर भिगोकर रख रहे हैं। हमारे पास इमली है, खजूर है और गुड़, ठीक है। सो कैसे मात्रा रहेगी हमारी इसकी, सो इमली, खजूर और गुड़ की समान मात्रा में आपको भिगोना है, ठीक है। सपोज 1 कटोरी आपके पास इमली, खजूर और गुड़ है, तो 1 कटोरी पानी में भिगोएंगे, क्योंकि आप देखिए इमली कितनी फूल गई है, तभी वो अच्छे से पिस पाएगी, है ना। और डेट्स भी बिल्कुल, खजूर भी बिल्कुल पूरी तरह से फूल गए, तभी वो अच्छे से पिस पाएगा। तो इसीलिए आपको इमली, खजूर, गुड़ जितनी समान मात्रा में भिगोना है, उतने ही पानी में जितना सामान है। तो 1 कटोरी सामान और 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी सामान है और 1 कटोरी पानी है। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि बीज तो नहीं है, वो हम इसमें चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे फिर से, कौन से, जो हमने फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किए थे, जीरा पाउडर और काला नमक, ठीक है, ताकि इसकी टेस्ट को भी बैलेंस करे। जीरा पाउडर और काला नमक हम इसमें डाल रहे हैं। अभी जो है मैं इसमें से निकाल के देखती जा रही हूं कि बीज तो नहीं है। ठीक है, ये चटनी उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको भी शरीर में आयरन की कमी है, ठीक है। आयरन की कमी है या फिर मतलब ब्लड कम है, उनके लिए बहुत अच्छी है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चटनी है, ठीक है। इमली के फायदे बताए होंगे ना आपको, रमेश सर ने बताएंगे, अभी है लेक्चर ना रमेश सर का, तो इमली पर लेंगे लेक्चर। तो वो इमली बहुत ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए जिनको भी डाइजेशन कोई भी इश्यूज है, गैस की कोई भी परेशानी है, अपेंडिक्स की परेशानी है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है, ठीक है। सो अब हमने बीज छाट के मैं वही पानी डाल के इसे पीस रही हूँ, ठीक है। मेरे पास सामान बहुत ज्यादा है, सो मैं वही पानी डाल के इसे पीस रही हूँ। मसाले कौन से डाल रही हूँ मैं, इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर और काला नमक। ग्लव तो एक, सो मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ और ठीक है। सो क्वांटिटी कैसे अभी हमने ली है, आधी कटोरी, वैसे हमें बस ज्यादा भिगोया हुआ है सामान, तो आधी कटोरी सामान, आधी कटोरी पानी, ठीक है। उसमें मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काला नमक, ठीक है। और उससे हम क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। मैंने इसमें से बीज निकाल दिए हैं, ये लो बेटा पीस लो।
खट्टी मीठी चटनी जो है सबसे लंबे समय तक चलती है, आप उसे बाहर रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक, वो खराब नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी इसमें आइटम नहीं लिया है जिसमें पकाया है या कोई सब्जी नहीं ली है, तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आप इसे 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं, खराब नहीं होती है खट्टी मीठी चटनी, ठीक है। और सबसे अच्छी खट्टी मीठी चटनी किसके साथ लगती है? ओट्स की खिचड़ी के साथ, चीला के साथ, मूंग का चीला ले लीजिए, सूजी का चीला ले लीजिए, उन सब के साथ में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। पीस लीजिए। बीज उनको बोला फिर बीज निकाल के देता है इसे। सब्जी बढ़िया रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ककड़ी का रायता, ठीक है। सो जैसे आपने यहाँ पर हमने आपको पहले से ही बताया कि हम क्या कर रहे हैं, नारियल के दूध का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों में। सो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, ककड़ी को किस लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं हमने ग्रेट कर लिया है। ऐसे ही आप लौकी के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें छोटा छोटा प्याज काट कर भी डाल सकते हैं, तो मिक्स वेज रायता होगा। सो मैंने यहाँ पर ककड़ी को यहाँ पर हमने किस लिया है और साथ में छोटे छोटे पुदीना पत्ती हमने काट के रखे हैं, ठीक है। रायता में पुदीना पत्ती से ज्यादा फ्लेवर आ जाता है, सो हमने क्या किए, पुदीना पत्ती इसमें काट के रखे हैं। अब बहुत ही आसान तरीका है, जो नारियल का दूध आपने बनाया है उसको ककड़ी में डालना है, ठीक है। सो आधी कटोरी अगर आपके पास ककड़ी है तो आधी कटोरी आपने नारियल का दूध डाला। अब वो खटास चाहिए हमको थोड़ी, ठीक है, जो कि रायते में होनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नींबू का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यही टिप है कि अगर आप कोई भी सेवरी रायता मतलब नमकीन रायता बना रहे हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा नींबू, ठीक है, मैंने 1/4 नींबू डाला है उसमें, या आप समझिए आधा चम्मच नींबू का रस मैंने इसमें डाला है, ताकि वो जो खट्टी दही वाला जो स्वाद है वो दे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ककड़ी, पुदीना पत्ती, उसमें नारियल का दूध डालकर और नींबू डाल दिया है। अब बस हम इसमें काला नमक डालकर 1/4 चम्मच काला नमक डालकर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालकर इसे हम क्या करेंगे, मिला लेंगे और रायता जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बनाना सिखा रहे हैं नारियल का लड्डू, ठीक है। मिक्सर जो दे दिया, ठीक है, चलो उन्होंने पीस के दिया, छोड़ो। सो नारियल का हम आपको लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सूखे नारियल का चूरा लिया है, ठीक है। वैसे आप नारियल का चूरा जो, इसको परोस दो, वैसे सूखे नारियल का चूरा लिया है हमने। वैसे नारियल का चूरा कैसा होता है, बहुत थिक होता है, बहुत फाइन होता है, पतला सा होता है ना। अब आप देख सकते हैं हमारे नारियल का चूरा यहाँ कैसा दिख रहा है, बहुत थिक है। तो हमने क्या किया ऐसा, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने यहाँ क्या किया है, नारियल का जो चूरा था उसे मिक्सर में चला लिया, ठीक है। ऐसे बिना कुछ डाले आप उसे मिक्सर में चला लीजिए, कितनी देर, लगभग 1 मिनट तक। तो वो कैसा हो जाएगा, बहुत थिक हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप लड्डू को आकार देंगे, लड्डू बनाएंगे, तो आपको शहद का या फिर डेट्स का, खजूर का कम प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप इसे पीसिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही जो पिसा हुआ नारियल का चूरा है आप बाकी सब लड्डू में भी डाल सकते हैं, वो मैं बता रही हूँ कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया है, नारियल का चूरा जो है ये पीस लिया है, मिक्सर में चला लिया है, तो इतना ज्यादा थिक हो गया है, ठीक है, बिना कुछ डाले। अब हमने यहाँ पर, मैडम ने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी तरीके के ड्राई फ्रूट्स प्रयोग में ला रहे हैं। नेक्स्ट हमको चाहिए इसमें इलायची पाउडर, ठीक है। और हम बना रहे हैं इसको मिठास के लिए, हम क्या कर रहे हैं, इसमें शहद का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सो नारियल का चूरा पिसा हुआ, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए,
और हमारे पास है इलायची पाउडर और शहद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास 1 कटोरी ये नारियल का चूरा है, तो इससे लगभग कितने लड्डू बनेंगे, 3 से 4 लड्डू इससे बनेंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं, चाहे तो ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ में इसमें कद्दू के बीज भी डाले हैं। आप दूसरे तरबूज के बीज, खरबूज के बीज भी डाल सकते हैं, वो और ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कितना, जैसे हमारे पास 1 कटोरी वो है, तो मैं इसमें लगभग 1 चुटकी भर इलायची पाउडर डाल रही हूँ और डाल रही हूँ शहद। शहद का चम्मच कहाँ गया? ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, उसमें शहद डाल रही हूँ 2 चम्मच। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं पीसती तो मुझे लगभग 4 चम्मच शहद डालना पड़ता, 1 चम्मच 1 लड्डू के हिसाब से शहद डालना पड़ता, अगर मैंने इसको नहीं पीसा होता तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे पहले से ही पीस लीजिए, तो वो बेहतर रहेगा, तो आप लड्डू को अच्छे से आकार दे पाएंगे। ठीक है, इसमें डाल के बेटा दे रही हूँ, उसमें बन नहीं पाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, ये सब मिला के लड्डू को आकार दे रहे हैं, ये बाद में रोल करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे तिल का। ठीक है, तिल को आप तवे पर सेक लीजिए। ठीक है, और फिर क्या कीजिए, उसमें यही नारियल का पाउडर मिलाइए उसकी आधी मात्रा में। ठीक है, और जो हमने पीस के रखा, फिर आप क्या कर लीजिए, उसे सेम तरीके से शहद डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, इलायची पाउडर डाल के उसे लड्डू का आकार दे दीजिए। ऐसे आप मखाना के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मखाना को अच्छे से आप गैस पे चलाइए ताकि वो पूरी तरीके से कैसा हो जाए, क्रंची हो जाए। ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से क्रंची नहीं होगा तब तक लड्डू नहीं बनेगा। तो पूरी तरीके से क्रंची हो जाए, फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, पीस लीजिए। पीसने के बाद फिर आप क्या कीजिए, सेम तरीके से उसमें थोड़ा नारियल का पाउडर मिला के, ताकि आपको शहद ज्यादा ना डालना पड़े, और उसे लड्डू का आकार दे दीजिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि आप शहद की जगह एक और चीज कर सकते हैं। शहद की जगह आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, खजूर का। आप खजूर को भिगो के रखिए और मिक्सर में चला लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उसे मिक्सर में चला लेंगे, कितनी देर भिगो के रखना है, 1 से 1.5 घंटा ना, फिर आप उसे मिक्सर में चला लीजिए तो उसका पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, पानी भी स्किप कर सकते हैं। फिर उसको इसी नारियल के चूरे में मिलाइए और लड्डू का आकार दे दीजिए, तो आपको शहद नहीं प्रयोग में लाना पड़ेगा, खजूर आप प्रयोग में ला सकते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, मैंने थोड़ा सा नारियल का चूरा बचाया है ताकि हम इसमें रोल कर सके लड्डू को। ठीक है, चलिए ठीक है, सो हम आपको अब लास्ट रेसिपी सिखा रहे हैं, वो है खट्टा मीठा सलाद। ठीक है, खट्टा मीठा सलाद हमने क्यों चुना है यहाँ आपको सिखाने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है खट्टा मीठा सलाद सिखाना, क्योंकि ये सैलेड जो है आप इसे लंबे समय तक काट कर बाहर रख सकते हैं। ठीक है, आप टिफिन में लेके जाना है, हमको क्या करना पड़ता है, पूरा पूरा लेके जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो मुरझा जाता है, या आप काट के नहीं रख के जा सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए हमने सारी तरीके का सलाद इस्तेमाल किया, गाजर, ककड़ी, टमाटर, सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज को छोड़कर। ठीक है, और हमने इसमें बीटरूट भी डाला है, अनार भी है। ठीक है, सो इस सबको मैं शिफ्ट कर रही हूँ बड़े बोल में। 1 कटोरी मेरे पास पूरा सैलेड है। ठीक है, ककड़ी है, टमाटर है, गाजर है, बीटरूट है, अनार है। ठीक है, आप इसमें बाकी भी डाल सकते हैं, मूली डालना चाहते हैं, शलजम डालना चाहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको नाम दिया है खट्टा मीठा सलाद। ठीक है, सो खट्टा मीठा सलाद से क्या इंपॉर्टेंस है कि एक तो इसमें खटास होगी, तो खटास के लिए हम क्या कर रहे हैं, नींबू का प्रयोग कर रहे हैं ना, आधे नींबू का मैं इसमें प्रयोग कर रही हूँ। वैसे हम जो बाहर सैलेड्स खाते हैं उसमें विनेगर का प्रयोग किया हुआ होता है ना खटास के लिए, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आधे नींबू का प्रयोग कर रही हूँ। अब मिठास है। ठीक है, सो बाहर आप सैलेड्स खाएंगे तो मीठे के लिए क्या यूज करते हैं, हम शुगर सिरप का यूज करते हैं, जैसे रशियन सैलेड में, ग्रीक सैलेड में शुगर सिरप का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लंबे समय तक फ्रेश रखेगा, वो है शहद। कितना सा शहद, 1 कटोरी में 1/4 चम्मच शहद बस। ठीक है, ताकि इसके ऊपर एक परत चढ़ जाए और ये खराब ना हो। सैलेड में हम नमक का प्रयोग करेंगे क्या,
नहीं करेंगे। क्यों? हमने पहले ही सीखा था कि उसके साथ साथ पानी पानी हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिशनल कंपाउंड है सोडियम पोटेशियम वो सब भी बाहर आ जाते हैं ना, तो इसीलिए आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। अब आप इसे देखेंगे अभी से ही खिला खिला दिखने लग गया है, ठीक है, और ये ऐसा ही रहेगा, तो इसीलिए आप इसे लंबे समय तक काट कर रख सकते हैं, इसीलिए हमने आपको ये रेसिपी सिखाई है। ठीक है, सो खट्टा मीठा सलाद भी रेडी है। अगर आप चाहें तो उसमें धनिया पत्ती पुदीना की पत्तियां भी डाल सकते हैं, तो उससे वो और ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। नेक्स्ट हमने कोकोनट लड्डू भी बना के वहां रख लिए हैं। हमने सारी रेसिपी सब कवर कर ली है। इसमें टैग्स लगाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप चाहें तो टेस्ट करना इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि आप लोग फास्टिंग पे चल रहे हैं तो टेस्ट करना अलाउड नहीं है। आप आके देख सकते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आराम से आके सवाल भी पूछ सकते हैं। ग्रीन चटनी जैसे हम घर पे बनाते हैं वैसे ही हमने बनाई है। तो ग्रीन चटनी में हमने क्या किया है, बस यहाँ पर हम प्याज और टमाटर का भी यूज करते हैं। सो धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, थोड़ा सा प्याज, टमाटर डाल के उसे पीस लिया, जैसे घर पे बनाते हैं सिंपली वैसे ही बनाइए, बस हरी मिर्च की जगह हमने शिमला मिर्च का प्रयोग किया है। मूंगफली की चटनी में हमने मूंगफली को भिगोकर रखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा मूंगफली को भिगोकर रखिए। मूंगफली को भिगोकर रखा है, फिर उसमें हमने शिमला मिर्च डाला है, थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल के पानी डाल के थोड़ा सा पीस लिया है। जीरा पाउडर और काला मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक भी डाल सकते हैं। नहीं तो ग्रीन जूस में तो आप धनिया पुदीना से बनाइए ना, धनिया पुदीना लौकी पेठा सारे ऑप्शंस है ना। और 8 से 10 घंटे भी आप ऐसा ही रहेगा, इसे लेके जा सकते हैं, ये ऐसा ही रहता है क्योंकि शहद है उसमें, टिफिन वगैरह में दे सकते हैं, इसीलिए सिर्फ एक सैलेड सिखाया, ये सिखाया। हम क्या फ्रूट या कोई भी वेजिटेरियन अवॉइड करें, सिर्फ प्याज को छोड़ के बाकी सब आप डाल सकते हैं। इसमें एप्पल भी डाल सकते हैं, एप्पल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से अगर आप अदरक का रस डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हो, तो फ्लेवर और ज्यादा इनहैंस हो जाता है।